मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एनईसी क्लासेस में। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो 9th और 10th दोनों में पूछता है और इसमें अधिकतर लड़का छोड़ देता है। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से डिटेल्स में इसको बनाया जाएगा और दो मेथड से बताया जाएगा, एक ट्रिकली, एक शॉर्टकट और एक बेसिक से भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस अच्छा लगेगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल का होना चाहिए 0, नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। तो ऐसे आपको इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ दे रखा है कि 0.6 के ऊपर बार ब्रैकेट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसे आपको मिलेगा तो आप करेंगे का, तो इसको सबसे पहले मानेंगे। ये आपको बेसिक बताया जा रहा है। तो इतना के बराबर का मान लिए हम, x मान लिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए। ठीक है, तो 0.6 के ऊपर का है बार ब्रैकेट है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 0.6 इस तब आते रहेगा, यह संख्या का होगा आते रहेगा। इसी के चलते अगर लंबी विभाजन होने के मतलब, इसके मतलब नहीं लिखने की वजह से शॉर्ट में का लिख दिया गया कि 0.6 के ऊपर बार ब्रैकेट लिख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको x मान लिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि x बराबर 0.6, ये वाला इधर और ये वाला इधर। अब बार के मतलब कि 6 ये सब संख्या का होगा आते रहेगा। तो अगर आपको दशमलव यहाँ है तो x अभी है, यहाँ अगर हमको दशमलव बैठाना होगा तो आप कितना से गुना करेंगे कि एक अंक दशमलव घसेगा, यहाँ से घसक जाएगा। तो आप कहेंगे कि 10 ले गुना करने पर ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अगर आप 100 से कर दें तो यहाँ बैठ जाएगा, 1000 से कर दें तो यहाँ बैठ जाएगा, 10,000 से करें तो 6 तो बढ़ते रह रहा है तो यहाँ बैठ जाएगा। तो हमको 10 ले इसको गुना करने पर, तो देखिए यहाँ 10 ले इसलिए किया जा रहा है कि बार एक गो पे है। अगर आपको 2 गो पे बार मिलेगा तो आप यहाँ पे जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन में आएंगे तो उस समय हम बताएंगे। तो इतना बराबर क्या कर दिए 0.66। अब दोनों तरफ यहाँ कर देंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 अब x में गुना तो 10x, क्लियर है, बराबर इसमें 10 ले गुना करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 6.66 यानी ये सब संख्या आते रहेगा। ठीक है, ये दशमलव जीरो जब यहाँ दशमलव आ गया तो जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि 10x बराबर, इसको रुपया वाला अलग कर दीजिए। तो अगर ये 6 के बाद पॉइंट है तो ये 6 का है रुपया में है और ये क्या है पैसा में है, का में है पैसा में है। तो 6 को अलग कर दिए यानी अलग हो गया, प्लस अब कितना जोड़े तो 0.6 के ऊपर बार, एक मतलब का हो गया बार बार संख्या आते रह रहा है तो एक पे ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको ज्यों का त्यों लिखिए 10x बराबर ये 6 हो गया, इसको जोड़ेंगे भी ना तो यही आ जाएगा 6.6 के ऊपर ब्रैकेट यानी बार बार संख्या आते रहेगा। ठीक है, तो इसी को कर दिए कि ये 10x बराबर कितना तो 6, और इसको आप क्या माने हैं यहाँ से देख लीजिए, इसको क्या माने हैं x, समझ में आ रहा है। तो इसको जब x माने हैं तो इसके जगह पे क्या रख देंगे x, क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ से देखेंगे कि जब इसको x मान लिए तो यहाँ का है 10x, अब उधर से x को खींच लेंगे। पहले तो एक लाइन लिख देते हैं 6 + x, यहाँ देखिए 10x। अब इसका जो जाति का है यानी x है, इसमें तो x नहीं है तो ये नहीं आएगा इधर, तो x को इधर खींच लेंगे तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। अगर ये माइनस में रहता तो इधर प्लस में आता, लेकिन है का में तो प्लस में, तो होगा का माइनस में, बराबर कितना तो 6। तो यहाँ देखिए 10 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो आप कह सकते हैं कि 9 गो x बचेगा। अब बराबर कितना है तो 6, तो x बराबर का होगा तो 6/9। अब इसको कटा सकते हैं, 3 के पहाड़ा में 2 बार में और 3 के पहाड़ा में 3 बार में, यानी 2/3 यही हो गया P बटा Q के रूप में। आप पूर्णांक संख्या, कहने का मतलब ये 2 का है पूर्णांक संख्या है, 3 का है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या आप कह सकते हैं 0 से लेकर जो इन्फिनिटी तक जाए, 1 2 3 4 5 ये सब का है पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे आपको देखा गया कि 2/3
p बटा क्यू के रूप में है। इसमें पूछा था कि q का मान नहीं होना चाहिए 0, देखिए q का मान कितना है 3 है, तो ये क्या है p बटा क्यू के रूप में है, q का मान 0 भी नहीं है, तो आपका हो गया क्या, यह p बटा क्यू के रूप में हो गया। तो ऐसे पूछता है बेसिकली, अगर ये 2-3 नंबर में अगर पूछ रहा है 9th-10th में, तो आप इस तरीका से बनाएंगे तबे सही हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर यही पूछता कि p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें, नहीं तो निम्न में से इतना का मान क्या होगा, तो उस कंडीशन में बनाने के लिए आपको देखिए दूसरा मेथड बताया जा रहा है। समझ में आया कि फिर से इसको समझा दे। देखिए इतना को क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए इतना को जब x मान लिए तो x बराबर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट हमको कहाँ करना है, अगर एक अंक घसकाना है, एगो पे बार है तो एक अंक घसकाएंगे पॉइंट को, तो एक अंक घसकाएंगे तो यहाँ से कितना से गुना था 10, यहाँ भी कितना से 10, तो 10 ले एकरा में गुना होगा तो एकरा में 10x, अब यहाँ से 10 में गुना एकरा में होगा 10 से, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो देख दिए 6.666 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए अलग कर दिए, पॉइंट वाला को रुपया वाला को अलग, पैसा वाला अलग। तो देखिए यहाँ अभी क्या बचा होगा, 6 अलग कर दिए, तो 0.6 के बार, 0.6 पे बार, यानी यही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार वही संख्या आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो 10x बराबर 6, और इसको क्या माने थे, तो यहाँ देखिए इसको क्या माने थे, तो x, अब इसके जगह पे क्या रख देंगे, तो x रख देंगे, तो रख दिए x। अब देखिए यह x उधर जाएगा तो 10 गो x में से एगो x घट जाएगा, तो 9x होगा। देखिए यहाँ 9x होगा। अब 9x बराबर क्या बचेगा, तो 6, तो x बराबर इसको कटा दीजिए 3 के पहाड़ा में, तो 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 2/3 p बटा क्यू के रूप में हो गया। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 0.47 के ऊपर ब्रैकेट बार है, बार ब्रैकेट है, तो इसको कैसे हल करेंगे, सेम वही मेथड है। और इसका दूसरा भी टाइप हम आपको बता देंगे कि जब भी आपको बार ब्रैकेट से प्रश्न आएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखेंगे दूसरा का हल है 0.47 के ऊपर बार है, ये दोनों के संख्या पे बार है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 0.6 p बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या है कि नहीं, चाहे पूछ देगा कि इसका निम्न में से मान क्या होगा, ऑप्शन देल रहेगा। तो देखिए इसको जब भी आपको ऐसे मिलेगा तो जिस संख्या पे बार मिलेगा पहले तो 6 लिख देंगे, और जय गो संख्या पे बार ब्रैकेट है उतना ही संख्या नीचे 9 लिखेंगे। अगर 2 गो पे रहता तो 2 गो 9, 3 गो पे रहता तो 3 गो 9 लिखते, तो एगो पे ब्रैकेट है बार ब्रैकेट तो एगो 9 लिख दिए। अब यही हो गया, 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, यानी 2/3 आ गया ना वही चीज़। ये शॉर्ट मेथड है कि जब भी ऐसे रहेगा 0.7 के ऊपर बार तो आप कहेंगे कि 7/9 आंसर हो गया। फिर इसी तरीका से रहेगा कि 0.9 के ऊपर बार तो आप कह सकते हैं कि 9 कितना 9 एगो पे बार है, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1, एक आपका परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे समझेंगे यहाँ दूसरा है कि पहला मिटा देते हैं, दूसरा है 0.47 के ऊपर बार ब्रैकेट है, ठीक है। तो इतना बराबर हम क्या मान लें, x माना। सेम वही मेथड है, आप लोग सभी प्रश्नों को कर लेंगे इसको बताने के बाद। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 0.47, इसमें 2 के बाद ब्रैकेट, तो अब बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे, 10 ले तो करेंगे तो एगो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, इस पर भी तो बार है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 100 से करेंगे, कितना से 100 से। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 100x, और 100 से गुना करेंगे इसमें, अगर मान लीजिए 100 से गुना कर दिए इधर भी, तो ये तो 100x हो गया। अब यहाँ देखिए दो गो जीरो वाला, यानी 10 रहता तो यहाँ 10 मान लो, 2 गो जीरो है यानी 100 से, तो यहाँ 10 मान लो, तो आप लिख सकते हैं कि 47 पॉइंट, ऐसा नहीं था संख्या तो बार बार आते रह रहा है, यानी 47, अभी और तो बचेगा ना। समझ में आ रहा है ये बात को, यानी यहाँ कहने का मतलब कि 47 का संख्या बार बार आते रहेगा, यानी 0 दशमलव ऐसे रहेगा 0.47, फिर 47, फिर 47,
इसी संख्या को 100 से जब गुना कर दिए तो यही संख्या का दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो बाकी इधर तो बचबे ना करेगा। तो वही है, तो यहाँ से देखें कि 47.47 पे बार है। तो अब यहाँ से हम कह देंगे कि 100x बराबर 47 को अलग कर दिए, तो रुपया में है, अभी का में है, पैसा में है। क्लियर है दोस्तों, ये पैसा में है तो इसको लिख देंगे 0.47 पैसा, बार ब्रैकेट है संगे दे देंगे। तो ये हो गया 100x बराबर 47। अब इसको क्या माने हैं शुरू में देख लीजिए, इसको क्या माने हैं, x माने हैं, लिख देंगे x। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 100x, अब उधर से प्लस है तो खींच लेंगे इधर, तो क्या होगा -x, अब बराबर कितना, तो 47। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन है कि 100 गो x में से 1 गो x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 99 गो x बचेगा भाई। क्लियर है। अब देखिए तो 99 गो x बराबर कितना बचेगा, तो 47। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 47 बट्टा में 99। अभी क्या हो गया, संख्या p बट्टा q का रूप का हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, फिर से समझिए इसको। इतना दे रखा था, 2 पे ब्रैकेट है, दोनों पे बार ब्रैकेट है, तो आप 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से, ये नहीं कि खाली एक साइड 100 से गुना कर देंगे, इधर x रखेंगे। गुना जब करेंगे 100 से तो दोनों साइड गुना करेंगे, और नहीं तो इसको फिर वो मेथड से बताएंगे जिसे हम शॉर्टकट मेथड बताए थे। तो यहाँ 100 से किए तो 100x हो गया बराबर 0.47 पे ब्रैकेट। कहने का मतलब कि यह संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार यह संख्या आएगा, यानी 47 47 47 47 आते रहेगा। तो इस कंडीशन में 0.47 पे ब्रैकेट दे देंगे। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 100 से जब गुना कर दिए तो होगा कि 100x। अब यहाँ जब 100 से करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे होगा, लेकिन यह संख्या यहाँ दशमलव होगा तो यह संख्या 4747 आते रह रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 100 से गुना किए तो दशमलव तो यहाँ आ जाएगा। अब इसका वैल्यू खत्म होगा 0 का, तो इधर भी क्या बचेगा, 4747 आते रहेगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि 0 दशमलव, यहाँ से देखिए 47.47 पे बार हो गया, संख्या तो बार बार आएगा। तो यहाँ होगा 100x, और उधर अभी देखिए इसको अलग कर दिए तो 47 रुपया में था, ये पैसा में था, इसको पैसा में अलग कर दिए कि अब रुपया तो अलग हो गया, तो 0.47 पैसा बचा होगा। तो 47 पैसा, 0.47 पैसा को क्या माने थे, तो x माने थे। तो x इसके जगह पे क्या रख दिए, x रख दिए। अब x इधर आके घट जाएगा तो 100 गो x में से 1 गो x घटेगा, तो कितना बचेगा, 99 गो x बचेगा। अब इधर का बच गया, 47 बच गया। 47 तो 99 गो x बराबर 47 बचा, तो x का मान क्या होगा, तो 99 गुना में है तो कहाँ आएगा, भागा में। अगर यह संख्या कटेगा ना तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ आता कि 9/27, 9/27 या 27/9 आया तो इसको कटा देते, कटा कर जो आता बचता, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे। क्लियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसको अगर शॉर्ट में बनाना होगा, शॉर्ट मेथड से अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो इसी संख्या को हम लोग ऐसे नहीं बनाते, इतना टाइम बर्बाद नहीं करते। तो इसको बनाते कैसे, तो देखिए आपका दिया था कि 0.47 के ऊपर ब्रैकेट दे रखा था। इस तरीक़े से आप इसको कुछ नहीं, डायरेक्ट 47 लिख कर कै गो संख्या पर बार है ब्रैकेट है, तो 2 गो संख्या पर, कितना पे, 2 संख्या पर, 1 2 2 संख्या पे है बार ब्रैकेट। तो आप 2 गो 9 लिख देंगे बस, तो हो गया कितना, 47/99 हो गया जी, बहुत जल्दी आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पूछता कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उम्मीद है कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं। तो देखिए, और कुछ हम होमवर्क में भी देंगे ऐसे प्रश्न, आप लोग जरूर बना करके और कमेंट में आंसर देंगे। तो तीसरा है कि 0.99 यह संख्या का पुनरावृत्ति, आप लोग देखते इसको समझ जाएंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.9 पे बार होगा, और इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, माना। ठीक है, तो जब x मान लेंगे तो x बराबर आप लिख सकते हैं ना 0.99, इस चीज लिख सकते हैं।
तो अभी अगर एक अंक पे बार ब्रैकेट है तो कितना से गुना होगा, तो 10 ले होगा, ही नहीं कि 100 से गुना कर दिया। अभी इसमें 2 गो रहता संख्या, यहाँ 7 रहता तो 2 गुना पर रहता तो 10 ले गुना 100 से गुना करते। लेकिन एक ऊपर ब्रैकेट है तो एक वाला जीरो, यानी एक पे कितना जीरो, तो एक यानी दोनों देने कितना से गुना, तो 10 ले गुना, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो यहाँ हो जाएगा कितना x, 10x। यहाँ का हो जाएगा तो 9.9 पे बार, 9.9 पे बार लिख सकते हैं, काहे कि ये एक अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब यह संख्या बार बार आते रह रहा है, इसलिए 9 पे बार दे देंगे। तो 10x बराबर 9 प्लस 0.9 हो जाएगा बार। ये रुपया अलग हो गया, ये पैसा अलग करेंगे तो x को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए रुपया वाला रुपया संगे जुड़ता है, तो 0 रुपया 9 रुपया तो 9 रुपया होगा। अब 0.9 है इधर, ठीक है ना। तो अब यहाँ का होगा तो 10x, और इसको क्या माने हैं, तो यहाँ 9 प्लस इसको माने हैं का x, यहाँ से देख सकते हैं इसको क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो इसका माने x। यहाँ हो गया 10x बराबर, उधर से खींच लीजिए x, का में होगा -x बराबर 9। तो यहाँ कह सकते हैं कि 10 गो x में से 9 गो x घटे, सॉरी 10 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 9 गो x बचेगा, अब बराबर 9 बच रहा है। तो x बराबर का होगा तो 9/9 होगा, और 9 से 9 कट के कितना आ गया 1, और 1 का है परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है ये सब प्रश्न, और होमवर्क में 1-2 गो प्रश्न दे देते हैं, आप लोग जरूर बनाएंगे ऐसे प्रश्न को। और अगर इससे आपको कठिनाई लग रहा होगा कि ऐसा प्रश्न सर नहीं बन रहा है, तो आप लोग इस कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अब इसका दूसरा टाइप अगर हम लेकर आएंगे तो फिर आपको एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, तो 1-2 गो होमवर्क में लिख लेंगे आप लोग। पहला है 0.00 पे 1 पे तीनों पे बार है। अगर इसको शॉर्टकट में बनाना रहता तो क्या होता, 1 बट्टा कै गो संख्या पे बार है, तो 3 गो संख्या पर 3 गो 9 लिख देंगे, आंसर हो गया। लेकिन इसको बेसिक से बनाकर दिखाएंगे हमको। अगर इसमें कहेंगे कि 3 गो पे बार है तो 1000 से दोनों देने गुना करिएगा इसको x मान करके। क्लियर है, ठीक है। एक पहला ये होमवर्क है, और दूसरा है 0.7 के ऊपर बार है। तीसरा है 0.777, एक सेकेंड, 0.12 पे बार है। तो कह रहा है इसी को P/Q के रूप में व्यक्त करें, और इसका आंसर का जवाब आप लोग जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद है इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ें, और अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें जरूर, और शेयर कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।